जब मैं सो गया था, मेरा भाई मेरे सामने खड़ा था, बार बार पेंसिल से ठक ठक कर रहा था। पेंसिल की नोक धीरे धीरे मेरे चेहरे के ओर पास आती जा रही थी और आखिरकार वो बीच से टूट गई। वो ये चेक कर रहा था कि मैं सच में सो रहा हूँ या बस नाटक कर रहा हूँ। जब उसे यकीन हो गया कि मैं सो रहा हूँ तो उसने कपड़े पहने और चुपचाप कमरे से निकल गया। जैसे ही वो बाहर गया, मैंने आंखें खोली और दबे पांव उसके पीछे चल दिया। लेकिन फिर मैंने कुछ ऐसा देख लिया जिसने मुझे वहीं रोक दिया। मेरा भाई जो पूरी जिंदगी लंगड़ा कर चलता आया था, अचानक बिल्कुल ठीक चल रहा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं थोड़ी दूरी बनाए रखते हुए उसका पीछा करता रहा और वो मुझे एक अंधेरी गली में ले गया और वहीं मुझे असली झटका लगा। मेरा भाई दरअसल एक क्रिमिनल गैंग का लीडर था। मैं छिपा रहा, ये समझने की कोशिश करता रहा कि वो मुझसे और क्या क्या छुपाता आया है। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, किसी ने पीछे से मुझ पर हमला किया और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने ही डेस्क पर बैठा था, पूरी तरह कंफ्यूज। मैंने इधर उधर देखा और पाया कि मेरा भाई भी उठ रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। घबराकर मैं बाथरूम की तरफ भागा और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मेरा भाई मुझे शांत कराने लगा, कहने लगा कि शायद मैंने सब कुछ गड़बड़ समझ लिया है क्योंकि मैं अपनी दवा लेना भूल गया था। उसकी लंबी सफाई के बाद मैं सच में ये मानने लगा कि शायद वो सब बस एक सपना ही था। लेकिन जैसे ही वो वहां से गया, मेरी नजर डेस्क पर पड़ी एक चीज पर गई, टूटी हुई पेंसिल की नोक। और इसका मतलब था कि ये सपना नहीं था। जितना ज्यादा मैं सोचता गया, उतना ही मुझे यकीन होता गया कि मुझे मम्मी को सब कुछ बताना ही पड़ेगा। वो ये सुनकर सन्न रह गई और बोली कि वो सब ठीक कर लेंगी। लेकिन उसी रात मैंने उन्हें फोन पर बात करते सुना। ज्यादा देर नहीं लगी ये समझने में कि वो मेरे भाई से ही बात कर रही थी, उसे और ज्यादा सावधान रहने की चेतावनी दे रही थी। बार बार कह रही थी कि और ज्यादा सावधान रहे क्योंकि कहीं मैं सारे टुकड़े जोड़ ना लूं। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अब ये साफ था कि वो दोनों मुझसे कुछ न कुछ छुपा रहे थे।